अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 46 और 45 पर बात की जाएगी। इसके अलावा सूरतुल मुआरज की आयत नंबर 23 पर भी बात करेंगे और वो लेक्चर के बाद में करेंगे इनके अकीदा को मद्देनजर रख कर। लिहाजा सूरतुल बकरा की इन आयात के तराजम चाहे वो नमाजी कुरानिस्टों ने किए हों या हमारे आम नमाजी मुतरजमीन ने किए हों, सब के तराजम एक ही तरह के हैं। उनमें से मैंने नमाजी कुरानिस्ट का तर्जमा सिलेक्ट किया है ताकि आपको दिखा सकूं कि क्या क्या ब्लंडर मारे गए हैं अपना नमाज वाला अकीदा आयत पर थोपने के लिए। लिहाजा मैं नमाजी कुरानिस्ट का तर्जमा स्क्रीन पर लगा रहा हूं, गौर करें। इसने लिखा है कि और सब्र और सलात या नमाज से मदद चाहो। ये लोग असल में सलात को नमाज ही लेते हैं। लिहाजा ये तर्जुमा इसने आयत के जिस मतन का किया है वो ये है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इस तर्जुमा के मुताबिक सलात या नमाज और सब्र से मदद चाहनी है, यानी सलात मदद करती है या सलात से मदद की उम्मीद रखी जा सकती है या सलात से मदद की नीयत की जा सकती है। सवाल ये है कि अगर सलात से मदद की जा सकती है या मदद ली जा सकती है तो फिर फर्ज करें अगर किसी नमाजी के घर में चोर आ जाएं और चोर बंदूक निकाल कर और डंडे हाथ में पकड़कर कहें कि निकाल दो भाई सब कीमती चीजें, तो क्या चीजें निकाल कर उनको देने की बजाय नमाज पढ़ना शुरू कर देनी है ताकि नमाज मदद कर सके? क्या नमाज ऐसे मदद करेगी? ये मुझे बताएं। जबकि अगर चोर आकर कहें कि निकाल दो सब, तो जो भी चीजें चोरों को देने की बजाय नमाज से मदद चाहने के लिए नमाज पढ़ने लग जाएगा तो उसके सर में चोर जूते मार मार के उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे, क्योंकि उनको तो माल चाहिए, इसकी नमाज चाहिए नहीं। लिहाजा नमाज ने मदद तो नहीं करनी, उल्टा जूते पड़वा देगी और हो सकता है वो गोली मार के जान से ही मार दे। लिहाजा ये यहां पर अगर इनके वाला ये तर्जुमा मान लिया जाए तो नमाज तो जूते पड़वा देगी। इसी तरह बाकी आप हर फील्ड में इसको लगाएं, जैसे मैंने आपके सामने मिसाल रखी है। अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, जिसने सलात को अपनाया होगा तो वो क्या करेगा? एहतियाती तदाबीर करेगा ताकि चोर पैदा ही ना हो इधर मोहल्ले में। अगर पैदा हो भी गए हैं तो एहतियाती तदाबीर की जाए तो चोरों से महफूज रहा जाएगा। ये एहतियाती तदाबीर करने का जो अमल होगा वो सलात कहलाएगा। लिहाजा आप गौर करें तो यहां पढ़ने वाली नमाज साबित ही नहीं होती है, क्योंकि चोर आकर कहें माल निकाल दो, नमाज पढ़ने लग जाए तो उल्टा जूते मारेंगे, मदद होगी नहीं उसकी, इसलिए पढ़ने वाली तो यहां पर है ही नहीं। यहां पर हम मजीद देखते हैं इस नमाजी कुरानिस्ट ने जो ब्लंडर मारे हैं। तो नंबर 1 है वस्तईनु। इसका मानी इसने मदद चाहना किया है, जबकि ये फेले अमर है और इसके मानी है तुम तावन करो। इसने इसके मानी मदद चाहना कर दिए हैं, जबकि मदद मानी नासारा फैमिली के हैं, जैसा कि इज़ा जाअ नसरुल्लाहि, और जिस लम्हे भी अल्लाह की मदद आन पहुंची। लिहाजा नासरा उसने मदद की, अल्लाह ने मदद करने वालों को इन्हिसार अल्लाह पर करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। लिहाजा आप देखें कि अलकिताबिल मुबीन में ही अंसार अल्लाह का लफ्ज आया है, यानी कि अल्लाह के अंसार। लिहाजा आप देखें अलकिताबिल मुबीन में अंसार का लफ्ज आया, वहां आप मानी जाके देख लें, मदद से मुतअल्लिका मानी मिलेंगे आपको। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो इसने लिखा है सब्र और सलात या नमाज से मदद चाहो। अब तर्जुमा में इसने से लिख दिया है, जबकि आयत का मतन हरूफ जारा मिन से बिल्कुल ही खाली है। इसने हरूफ जारा बी
जो कि बिस्सब्री में बी लगा हुआ है पहले, उसको मिन में बदल दिया है। अगर इसका मानी मान लिया जाए या इसका तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत के मतन में मिन सबरी होना चाहिए था, बिस्सब्री नहीं होना चाहिए था। लिहाजा क्या करें, अपना अकीदा जो आयत पर थोपना था थोप दिया। पॉइंट नंबर 3 है, लफ्ज बिस्सब्री में सबरी के मानी ही नहीं किए बल्कि तर्जुमा में सबर लिख दिया है। अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये तौरा, इंजील, ज़बूर और वो बहुत सारे अल्फाज जिनके नमाजी मुतरजमीन मानी नहीं करते वो करता है, लेकिन यहां पर सबर के मानी नहीं करेगा। और शुक्र अगर कहीं आया है तो उसके मानी भी ये नहीं करेगा। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके मानी ये नहीं करता क्योंकि अकीदा टूट फूट का शिकार हो जाता है। मजीद हम देखते हैं तो गौर करें, अस्सला मानी इसने वही मजूसियों वाले नमाज ही कर दिए हैं, जबकि इसके मानी अल किताबिल मुबीन खुद तय करती है मुरादफात और अज़दाद में अल्फाज लाकर। और सलात के मानी बे मुताबिक अल किताबिल मुबीन क्या है, इस पर मैंने लेक्चर बहुत तफसील से किया हुआ है और सलात सीरीज की प्ले लिस्ट भी मैंने बनाई है, लिहाजा प्ले लिस्ट का ही लिंक लगा दूंगा और लेक्चर नंबर 1 का आप मुतालिया कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के सलात के मानी अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है। लिहाजा इसके मानी नमाज नहीं है। जबकि इस आयत के अगले हिस्से का तर्जुमा हम देखें तो नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि और बेशक वो बड़ी बात है स्वाय खुशू या आजिज़ी करने वालों के ऊपर। दोस्तों तर्जुमा में इसने बड़ी बात लिखा है। अब ये बड़ी बात न जाने किस लफ्ज का मानी है और कहां से इसने निकाल लिया है। अगर बड़ी बात कहना ही होता तो आयत के मतन में कौलिल कबीर या हदीसुल कबीर होना चाहिए था आयत के मतन में, जो कि नहीं है। आयत के मतन में सिर्फ कबीरतुन है और इसके मानी बड़ी बात होते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो इसने अल खाशिईन के मानी आजिज़ी कर दिए हैं या खुशू किए हैं। अरे भाई ये खुशू होता क्या है और आजिज़ी क्या होता है, पहले तो मुझे ये समझाओ। जबकि आजिज़ी होता है बेबस हो जाना, आजिज़ होने से, यानी मौजज़ा इसी से आता है। लिहाजा जबकि इसके ये मानी है ही नहीं, इसके मानी आयत खुद तय कर रही है जिम्मेदारी उठाने वाले, क्योंकि साबित कदमी के साथ और सलात के साथ तावन करना ये खाशिईन करेंगे, हर बंदे के पास का रोग नहीं है। लिहाजा दोस्तों अब इससे अगले वाली आयत के मरवजा तर्जुमा को हम देखते हैं तो इसने लिखा है कि जो लोग अपने रब से मुलाकात का गुमान रखते हैं। अब आप देखें कि इसने ये तर्जुमा अपने अकीदा को मद्देनजर रखकर किया है, क्योंकि इनका अकीदा है कि हम रब से मुलाकात करते हैं दिन में 5 बार। यहां पर मेरा सवाल ये है कि दिन में अगर 5 बार ये लोग अल्लाह से राबता करते हैं या उसकी तरफ रजू करते हैं तो बाकी टाइम जो बचता है उसमें क्या ये शैतान की तरफ रजू करते हैं? किसकी तरफ करते हैं? जबकि होना तो ये चाहिए कि हर सांस का रजू रब की तरफ होना चाहिए, लेकिन इनकी पांच वक्ती हैं ये लोग। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इस तर्जुमा पर अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इसने आयत के लफ्ज मुलाकू को मुलाकात बना दिया है। चलो 1 मिनट के लिए मुलाकू को मुलाकात ही मान लिया जाए तो अल्लाह महदूद हो जाता है। फिर इसने तो अल्लाह ही को महदूद कर दिया, जबकि इसका ताल्लुक लाका या के रूट से है और इसी रूट वर्ड से मुलाकात एक अलग लफ्ज है। आयत में मुलाकू मज़क्कर लफ्ज आया है और ये नमाजी कुरानिस्ट ने इसको मुलाकात बनाकर मोनस में तब्दील कर दिया है, जबकि मुलाकू जो कि इस्मुल फाइल है इसके मानी इसने बतौर इस्मुल फाइल किए ही नहीं है, और मुलाकू जो कि इस्मुल फाइल है इसके मानी बनते हैं शनासाई वाला, या इसके दूसरे मानी है तलाश करने वाला। मजीद हम देखते हैं राजिऊन से पहले अगर आप देखें तो हरूफ जरा इला है, लिहाजा इसके मानी भी राबता करना या पलटना नहीं है, बल्कि इसके मानी वो इन्हिसार करते हैं। दोस्तों अगर इन दोनों आयत का मतन देखें तो आयत नंबर 45 में
अस्तईनु में वाव अलिफ और अल खाशिईन में यानून ये ज़माइर और आयत नंबर 46 में यज़न्नूना और राजिऊना में वावनून और मलाकू में वाव अलिफ और रब्बिहिम और अन्नहुम में हिम और हुम की ज़माइर अल्लाज़ीन पर जा रही हैं और अल्लाज़ीन से होती हुई फिर आयत नंबर 40 में मौजूद बनी इसराइल पर लौट रही हैं। यानी बनी इसराइल को यहां पर अल्लाज़ीना कहा गया है और बनी इसराइल जो कि मरकब है इसके मानी अगर हम देखें तो उसके लिए मैं लिंक भी लगा दूंगा और यहां पर सिर्फ मैं इसके मानी आपसे शेयर करूंगा, मुकम्मल तफसील आप लिंक पर जाकर देख लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगाऊंगा। बनी इसराइल के मानी हैं अल्लाह के साथ चलने वाले अफराद। नंबर 2 बनी इसराइल के मानी हैं अल्लाह के दस्तूर के साथ चलने वाले अफराद। नंबर 3 पर इसके मानी हैं अल्लाह के बंधन में बंध जाने वाले अफराद। दोस्तों ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम इन दोनों आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 45 है, इसमें है कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह और अल्लाह के दस्तूर के साथ चलने वालों तुम फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाहे अमल और साबित कदमी के साथ तावन करते रहो। लिहाजा आप देखें कि आपके फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाहे अमल जो अल किताबिल मुबीन में दिया गया है और सब्र यानी साबित कदमी में क्या क्या करना है वो भी अल किताबिल मुबीन में दिया गया है, वो तावन करता है और उसी से तावन करना है दूसरों के साथ। लिहाजा बनी इसराइल के दूसरे मानी लगाकर आज के इस हिस्से का मानी करें तो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात अल्लाह के बंधन में बंध जाने वालों तुम फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाया अमल और साबित कदमी के साथ तावन करते रहो। अब आप देखें, आप ड्यूटी करते हैं, आपकी फर्ज मंसूबी हैं या आप लाया अमल देते हैं किसी को तो आप तावन कर रहे होते हैं। भाई किसी को लाया अमल बना के देना भी कि लो अभी इस पे चलो, वो भी तो तावन करना ही है ना, तावन करना है। मजीद बनी इसराइल के एक और मानी लगाकर आयत के इस हिस्से का तर्जुमा किया जाए तो कुछ यूं होगा वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह अल्लाह के साथ चलने वालों तुम फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाया अमल और साबित कदमी के साथ तावन करते रहो। यानी कि तुम फर्ज मंसूबी वो हैं जो अल किताबिल मुबीन में हमें बताया गया कि ये करना है और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी भी वही है और लाया अमल भी अल किताबिल मुबीन में दिया गया कि ये करना है। अब उनको लेकर भी तावन करते रहना है, तावन करते रहना है लोगों के साथ। लिहाजा ताकि वो फर्ज मंसूबी ठीक ठीक निभाएं और साबित कदम रहे। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में क्या कहा जा रहा है। तो उसमें है वाइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन और हकीकतन फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाहे अमल बहुत ही आलीशान है मगर जिम्मेदारी निभाने वालों पर। अब आप देख लें कि जिम्मेदारी निभाने वाला कौन है। जाहिर है अगर आप अपने घर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं तो आप तावन कर रहे हैं, बीवी बच्चों और जो अभी इस काबिल नहीं है कि वो भी काम करने के काबिल हो तो तावन कर रहे हैं। इसी तरह दफ्तर में, इसी तरह फैक्ट्री में, इसी तरह हर जगह आपके फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या आपका जो लाया अमल है वो क्या कर रहा है, वो तावन उसके साथ तावन करना है और डट कर करना है। यानी बिस्सब्री साबित कदम या डट कर करना है, साबित कदमी या डट जाने के साथ भी करना है, डटे रहना है। ये नहीं हो कि पीछे हट गए और जो तावन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये तो आयत नंबर 45 थी। अब आयत नंबर 46 को देखते हैं तो उसमें है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम अफराद जो वो ख्याल करते हैं बेशक वो अफराद ही अपने पालने वाले की शनासाई पाने वाले हैं। यानी जो ख्याल रखेंगे या जो वो यकीन रखेंगे वो अपने रब की शनासाई पालेंगे। तो फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाया अमल कहां से पाया जाएगा? अल किताबिल मुबीन से। अल किताबिल मुबीन इल्मी तौर पर आपको पाल रहा है और पालने वाले को रब कहा जाता है। इसी तरह यही कुलिया कायनात में अप्लाई होगा।
لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں تو بتایا گیا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اپنے پالنے والے کی طرف ہی انحصار کرنے والے ہیں. یعنی کہ شناسائی اگر پانی ہے تو پالنے والے کی طرف ہی انحصار کرنا ہے، پالنے والے کی طرف ہی انحصار رکھنا ہے. تو پالنے والے کی طرف انحصار جو ہوگا وہ تھرو الکتاب ہوگا، نہ کہ یہ 5 وقت نماز پڑھ کے یہ مدد چاہی جائے گی یا کچھ اور کیا جائے گا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23 کا ان کا ترجمہ. آپ دیکھیں میں نے وہ اسکرین پر لگایا ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی صلاۃ یا نماز پر دائم یا تسلسل میں رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں تسلسل میں رہنا یہ ہوتا ہے، مثلا پانی اگر دریا میں بہ رہا ہے تو کیا ہے، وہ تسلسل میں ہوتا ہے، کوئی گیپ ہوتا ہی نہیں، اس میں گیپ ہوتا ہی نہیں، مسلسل وہ چل رہا ہوتا ہے. لہذا اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو صلاۃ جو وہ 24 گھنٹے اور ہر سانس کے ساتھ ہے، جبکہ ان کا یہ والا ترجمہ ان کی نماز کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو 5 وقت ہے، تسلسل ہے ہی نہیں اس میں. یعنی کہ اگر صبح نماز پڑھی تو پھر تسلسل ٹوٹ گیا، پھر جا کے وہ دوپہر کے 12 بجے پھر تسلسل ٹوٹ گیا، پھر 2-3 بجے پھر تسلسل ٹوٹ گیا، اور پھر جا کے وہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر تسلسل ٹوٹ گیا، پھر عشاء، اور پھر تسلسل ٹوٹ گیا، پھر تہجد وغیرہ جس کو یہ بنا کے بیٹھے وہ ہے. یہاں تو آپ دیکھیں تسلسل ہے، تسلسل. صلاۃ دائمون ہے، یعنی کہ ایک ایک لمحہ کیے بغیر مسلسل ہوگا کام. یہ 5 وقت کی تو یہ والی آیت ہی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتی ہے. لہذا اگر ہم ان دونوں آیات کا خلاصہ دیکھیں تو صلاۃ یعنی فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اب فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل، مثال کے طور پہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، پولیس میں ہیں، تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ تعاون کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ، تو آپ صلاۃ کر رہے ہیں اپنی، اور ثابت قدم ہو کے اگر کر رہے ہیں تو آپ صلاۃ پر بھی ہیں اور صبر پر بھی ہیں، دونوں کے ساتھ ہوگی. لہذا یہ اسی طرح باقی ہر فیلڈ میں یہ ہوگا. ارے بھائی صلاۃ پڑھنے والی چیز ہے ہی نہیں. لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.